नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। नेपाल में राजनीतिक तूफान, हिंसा और बवाल के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन में आग लगा दी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आवास को निशाना बनाया। मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर के घरों पर हमले हुए। हालात बेकाबू। राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नेपाल के युवा सड़कों पर हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रोक के बाद राजधानी से लेकर 7 बड़े शहर हिंसा की चपेट में। अब तक 19 की मौत हुई है, 400 घायल हैं। सेना की तैनाती, कर्फ्यू लागू। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं बैन हटाओ और पारदर्शिता लाओ। भारत ने नेपाल की स्थिति पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में युवाओं की मौत दुखद है। उम्मीद है कि ये विवाद बातचीत और शांति से हल किया जाएगा। भारत हालात पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया है। पीएम ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार हर कदम पर बाढ़ पीड़ितों के साथ है। पीएम मोदी के दौरे के बीच हिमाचल के 2 अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी मच गई, जिससे 300 मरीज को बाहर निकाला गया। ओपीडी बंद किया गया। क्लासेस भी रद्द हुए। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। देश के अगले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो गई है। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वोट डाला। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक से बी सुदर्शन रेड्डी मैदान में है। नतीजों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। यमुना खतरे के निशान से ऊपर। आगरा और मथुरा में बाढ़ का संकट। मथुरा में 9 सितंबर तक स्कूल बंद। आगरा की पौष कॉलोनियां डूबी। दयालबाग और बालकेश्वर में घर पानी में। सड़कें नदी बनी हैं। डोकी इलाके में बाढ़ देखने गए 3 दोस्त भी डूब गए। हिमाचल के कुल्लू में देर रात बड़ा हादसा। भूस्खलन से एक घर पर मलबे में दबा। एक ही परिवार के 8 लोग फंसे। 4 की मौत, 3 को बचाया गया। एक की तलाश अब भी जारी। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक। युवाओं को नई नौकरियां, पंचायतों में विवाह मंडप, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने जैसे 26 बड़े फैसले। 3,303 नई भर्तियों को मंजूरी। उत्तर प्रदेश के एटा में टीन शेड गिरा। हादसे में बुजुर्ग दंपत्ति की मौत, 3 बच्चे घायल, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरियाणा के अंबाला के विशाल मेगा मार्ट में भीषण आग। धुएं का गुबार दूर तक दिखा। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर। आग बुझाने की कोशिश जारी। कारण का अब तक पता नहीं चल सका। फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके में घर में आग। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। शुरुआती जांच में एसी कंप्रेसर ब्लास्ट की वजह माना जा रहा है। धुएं से इमारत भर गई और परिवार बाहर नहीं निकल सका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो का भारत पर वार। ब्रिक्स देशों को वैम्पायर बताया। बोले, ये देश अमेरिका का खून चूस रहे हैं। दावा किया ब्रिक्स टिक नहीं सकता क्योंकि सदस्य देश आपस में ही नफरत करते हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच ट्रंप का अल्टीमेटम। सोशल मीडिया पर लिखा, इजरायली बंधकों को तुरंत रिहा करो, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। अमेरिकी कांग्रेस ने ट्रंप का विवादित पत्र सार्वजनिक किया। दावा पत्र जेफरी एप्स्टीन के जन्मदिन एल्बम का हिस्सा। ट्रंप ने इसे फर्जी बताया और वॉल स्ट्रीट जर्नल पर $10 अरब का मुकदमा ठोक दिया। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अंदाजा नहीं था कि जंग कितनी लंबी चलेगी। ईरान इराक युद्ध की तरह खिंचने का खतरा था जो 10 साल चला था। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सरकार से बंगला मांगा है। इस वक्त अभय चौटाला के फार्म हाउस में रह रहे हैं। मंत्रालय ल्यूटियंस दिल्ली में आवास देने पर विचार कर रहा है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भारत पहुंचे। 8 दिन की यात्रा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुंबई, वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति भी जाएंगे। मऊ से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल। हेट स्पीच केस में सजा के कारण सदस्यता खत्म हुई थी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सचिवालय ने आदेश जारी किया। एशिया कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट को झटका। तेज गेंदबाज उस्मान खान शिनवारी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। 2013 से 2019 तक पाकिस्तान के लिए खेले। 1 टेस्ट, 17 वनडे और 16 T20 में टीम का हिस्सा रहे। और फिलहाल टॉप 10 की खबरों में इतना ही, लेकिन आप देख रही हैं आवाज इंडिया।